इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना एक खुद का पिज़्ज़ा आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से एसेंशियल इक्विपमेंट हैं जो आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ है जो सबसे पहला इक्विपमेंट है वो रहेगा एक पिज़्ज़ा ओवन। अब पिज़्ज़ा के लिए आप दो तरीके के अवन बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, डेक अवन यूज़ कर सकते हैं और कन्वेयर अवन यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, डेक अवन, कन्वेयर ओवन या फिर इलेक्ट्रिक या फिर गैस वाला। तो वो वाली मैं आपके लिए लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो कन्वेयर ओवन आप तब यूज़ करते हैं जब आपकी जो पिज़्ज़ा की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो तब आपके लिए बेटर है कि एक कन्वेयर ओवन यूज़ आप करें, क्योंकि उसमें क्या होता है बेसिकली जो कन्वेयर है वो पूरे दिन प्रॉफिटेबल आपका बेसिकली तभी होगा जब आपका जो पूरे दिन जो कन्वेयर है ओवन जो चलता ही रहेगा और उसमें आउटपुट निकलना चाहिए, मतलब पूरा। उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपको दिन के 5 ऑर्डर आ रहे हैं, आप पूरे उसके लिए आप अपना एक पूरा एक कन्वेयर ओवन चला के रख रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए डेक ओवन बेटर है कि जब आपका कोई भी मतलब कोई ऑर्डर आता है दिन में तो आप डेक ओवन स्टार्ट करें। थोड़ा सा प्री हीटिंग के लिए टाइम जाएगा बट इतना इलेक्ट्रिसिटी लोड नहीं होगा जितना आपको पूरा ही कन्वेयर ओवन स्टार्ट करने में लगता है। डो मिक्सर की आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने पिज़्ज़ा आउटलेट में बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में डो मिक्स करने के लिए या फिर आटा गूंदने के लिए, क्योंकि जब आपके ऑर्डर्स इंक्रीज़ होते हैं तो बहुत ही इनएफिशिएंट काम हो जाता है कि इतना सारा आटा आपको हाथ से गूंदना पड़ रहा है, तो काफ़ी उसमें इनकन्सिस्टेंसीज़ हो जाती हैं। तो एक अपने जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए जो आपकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए आप एक डो मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। डो मिक्सर को बेसिकली एक स्पायरल मिक्सर भी बोलते हैं, जो बेकरी में भी यूज़ होता है, जहाँ पर आपको लार्ज क्वांटिटी में ब्रेड्स बनाने होते हैं या फिर बाकी चीज़ें बनानी होती हैं। प्रूफर यूज़ होता है डो फर्मेंटेशन के लिए, और जो प्रूफिंग कैबिनेट होता है, प्रूफिंग कैबिनेट एक आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है डो को फर्मेंटेशन के लिए बेसिकली, जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में ख़मीर उठाना भी बोलते हैं। जो आपका डो है वो आप कुछ देर के लिए यीस्ट उसमें डालकर उसमें रख देते हैं, और यीस्ट के थ्रू वो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें मल्टीपल केमिकल्स जो हैं, गैसेस हैं, वो रिलीज़ होती हैं, और फर्मेंटेशन की वजह से ही आपका जो डो है उसको एक डो या फिर ब्रेड है उसको एक कैरेक्टरिस्टिक शेप मिलता है। जो आप ब्रेड में एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं वो फर्मेंटेशन की वजह से ही होता है। तो जितनी अच्छी फर्मेंटेशन होती है उतना ही आपका जो फाइनल ब्रेड है वो फूल के निकलता है। तो आप अगली चीज़ है मेकलाइन। मेकलाइन एक इक्विपमेंट होता है जहाँ पर ऊपर छोटे छोटे रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स बने होते हैं, जहाँ पर आप पहले से अपने जो टॉपिंग्स हैं और इंग्रेडिएंट्स हैं उनको तैयार करके यहाँ पर आप डाल देते हैं छोटे छोटे पीसेस में काट के। जैसे एक पिज़्ज़ा के ऊपर आप कैप्सिकम डालते हैं, अनियन डालते हैं, तो वो आपने पहले से तैयार करके रख लिया, और वो ख़राब भी नहीं होते सिंस क्योंकि ये एक रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट होता है, ये नीचे से ठंडे होते हैं काफ़ी। और यहाँ पर आप अपना एक पिज़्ज़ा प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके नीचे ये अंडर काउंटर फ्रीज़र का भी काम करता है। जो आपके जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नीचे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपको बार बार इन्वेंट्री की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे डो डिवाइडर की तरफ। अब डो डिवाइडर का सिंपल काम ये होता है कि जो आपके जो डो है उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आप अपना एक पिज़्ज़ा बेस तैयार कर रहे हैं और एक पिज़्ज़ा बेस का जो वेट है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 30 ग्राम, तो आपको अगर आप सेम काम बल्क में कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली 30 ग्राम के ही डो आपको चाहिए होंगे। तो ये चीज़ें हाथ से करने में उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा कि कुछ आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ 35 ग्राम का हो गया, कुछ 28 का हो गया, तो ये आपके एंड में कॉस्टिंग पे अफेक्ट डालेगा। तो जो अगर आप एक डो डिवाइडर का यूज़ करते हैं तो आपके जो डो है वो एग्जैक्टली सेम ही पीसेस में डिवाइड होंगे। तो ये पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ होता है, ये ब्रेड के लिए भी यूज़ होता है, बंस बनाने के लिए भी यूज़ होता है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। डो रोलर, जो पिज़्ज़ा डो रोलर है वो बेसिकली जो पिज़्ज़ा का जो डो है उसको रोल करने के लिए यूज़ होता है, और ये काफ़ी यूनिफॉर्म वे में पिज़्ज़ा के डो को रोल कर देता है। लार्ज स्केल पे जो कंपनीज़ हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, वो हाथ की बजाय पिज़्ज़ा डो रोलर का भी यूज़ करती हैं। तो ये वाला जो इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने डो डिवाइडर की बात करी या फिर डो रोलर की बात करी, तो ये आप इनिशियली ना लेके बल्क में जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए जब आप प्रेफर कर सकते हैं।
डीप फ्रीज़र यूज़ होगा आपके जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री के जो सामान है उसको स्टोर करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली। अंडर काउंटर बेसिकली यूज़ होता है आपके एक्सेसिबिलिटी के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका शेफ़ यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो आपको शेफ़ को बार बार इन्वेंट्री की तरफ ना भागना पड़े कोई भी नया इंग्रेडिएंट लेने, तो वो जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स हैं स्मॉल अमाउंट में, वो इन रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स में स्टोर करके रख सकता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स होते हैं, अंदर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा वाला वेरिएंट ख़रीद रहे हैं। तो शेफ़ के लिए आसानी होती है कि जो भी उसको सामान चाहिए होता है वो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता है। पिज़्ज़ा के लिए बाकी आप फैब्रिकेशन आइटम्स इसमें देख सकते हैं। जैसे आपको वर्क टेबल की रिक्वायरमेंट आएगी, सिंक यूनिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एग्जॉस्ट हुड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपका पिज़्ज़ा ओवन चलेंगे तो ओब्वियसली वो हीट एग्जॉस्ट करते हैं, तो फिर एग्जॉस्ट हुड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्टोरेज रैक्स की आपको जो ड्राई इन्वेंट्री है या बाकी चीज़ें स्टोर करने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप इनमें से कोई सा भी इक्विपमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हम अपने इक्विपमेंट सर्व करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।